नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे में आज हमारे बीच गीता सिंह जी उपस्थित हैं। गीता सिंह जी शहर की एक नामचीन समाज सेवी हैं जो कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी हुई हैं, लीनस क्लब से जुड़ी हुई हैं, क्षत्रिय महासभा से जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा अमृत महोत्सव की समिति से भी जुड़ी हुई हैं। तो आज हम गीता सिंह जी से अपने चर्चित चेहरे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को समाज सेवा के तमाम विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराएंगे और अवगत कराएंगे। तो स्वागत है गीता सिंह जी हमारे स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सभी दर्शकों को, विशाल अखबार खबर के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। गीता सिंह जी, जितना मैंने आपके बारे में जाना और समझा, मुझे सूचना है कि आप सतना जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर एक पुस्तक लिख रही हैं। जी हाँ। तो ये विचार मन में कहाँ से आया और ये प्रेरणा आपको किसने दी? एक्चुअल में ये अभी समय चल रहा था अमृत महोत्सव का। जी। तो जब मैंने मैंने एमए भी मेरा इतिहास से रहा है जी। तो मैं सतना की जो प्राचीन इतिहास था मैं उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि बहुत गौरवशाली इतिहास है सतना का। जी। लेकिन जब मैं लोगों से बात करती थी तो लोगों को कुछ नहीं पता रहता था सतना के इतिहास के बारे में। जी। तो जब ये अमृत महोत्सव की बात सब जगह उठने लगी तो मुझे लगा कि मैं यहाँ के वो उन अनगिनत चेहरे जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी उनको ढूंढूं और लोगों के सामने उनके बारे में लेकर आऊँ। जी। बहुत सारी यहाँ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जी। तो उनको सामने लाने के पर्पज़ से जब मैंने यहाँ इतिहास खंगालना शुरू किया तो कोई अगर बोलूँ तो कोई किताब भी नहीं मिली कि जिसमें एक जानकारी संदर्भ मिल जाए, टुकड़ों में जानकारियाँ मिली। जी। तो फिर मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें लोग नहीं जानते, आज भी नहीं जानते, जो हाशिए पे रखे हुए हैं। जी। तो बस एक छोटा सा प्रयास मैंने शुरू किया। ये जो आपने इतिहासकारों पे किताब लिखने का जो विचार मन में आया, ये अपने आप में बहुत साधारण काम नहीं था। मतलब ये थोड़ी सी एक महिला होने के नाते कठिन काम था, जो काम इस जिले के पुरुषों ने आज तक नहीं किया। वो काम करने का व्रत आपने लिया। जी। तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा बस लोगों को बताना कि आप जानो कि आपका सतना कितना गौरवशाली था। लोगों को अपनी पहचान पे गर्व करना, अपने स्वाभिमान करना सीखें। जी। क्योंकि लोग आज भी सतना को बाहर अगर देखें तो सतना लोग है ना सोचते हैं कि सिर्फ चित्रकूट है, तो चित्रकूट भी अगर देखें तो बहुत बड़ा गर्व का विषय है। उसका भी अपना एक इतिहास है जो लोगों को, यहाँ की जब लोग नहीं सम्मान करते हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि बाहर लोग इस चीज़ को सम्मानित दृष्टि से देखेंगे। अभी तक आपने कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संकलन कर लिया है? अभी कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आपने चिन्हित किया? लगभग 26 लोगों को मैंने गांव से लेकर आई हूँ, जो बहुत थे, जिन्हें लोग नहीं जानते थे। उन लोगों के विषय में मैंने 26 लोग ऐसे हैं जिनके विषय में मैंने जानकारी इकट्ठी की है। आपने बड़ा अनुकरणीय काम किया है। 26 लोग तो मेरी भी जानकारी में नहीं है कि 26 लोग इस जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। तो निश्चित ही आपने जो काम किया है वो मतलब हम लोग जलियांवाला बाग की, भाई साहब जैसे बोलते हैं कि जलियांवाला बाग इतना बड़ा कांड था, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो सिंहपुर के पास भी इतना बड़ा गोली कांड हुआ था। लोग नहीं जानते कि सोहावल में हुआ था। वैसे हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने आप में माने देवतुल्य हैं और हमारे लिए पूजनीय आदरणीय स्थित है माने जिन्हें, लेकिन इन 26 लोगों में आपको सबसे ज़्यादा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने प्रभावित किया? वैसे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि इनका कार्य देश के लिए कम था, लेकिन कई बार ऐसा होता ना कि भगवान तो बहुत है लेकिन हम किसी एक की ही पूजा करते हैं। तो जो 26 लोगों में आपने संकलन किया लोगों का, उसमें से देखिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे रणवंत सिंह जी ने बहुत प्रभावित किया। कि मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने 1857 का वो समय था जिसको लोग कहते ज़रूर है कि वो स्वतंत्रता की शुरुआत थी, आगाज़ था, पर वो जब वो शुरुआत हुआ तो एक लोगों के अपने निजी कारणों से शुरुआत हुई। ये मैं मानती हूँ, मैं बाकी लोगों से नहीं, लेकिन ये मेरी अपनी राय है कि
जो 1857 का विद्रोह हुआ वो सबके अपने अपने निजी कारण थे जी। लेकिन रणवंत सिंह का भी अपना एक निजी उद्देश्य था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और जैसे जैसे उनका इन्वॉल्वमेंट युद्धों में बढ़ता गया तो वो एक धीरे धीरे लोगों में जागृति का विषय बनता गया। लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती रही और वो जो प्रेरणा की मशाल उन्होंने जलाई थी उस प्रेरणा के लोगों ने अनुसरण किया और कहीं ना कहीं वो आगे हमारे जो 1947 का जो वो हुआ तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। लोगों की सोच में बदलाव लाने का कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा वो था, जो उन्होंने नेतृत्व दिया लोगों को अपने बारे में सोचने का, स्वाभिमान जगाने का जो उन्होंने काम किया वो अपने आप में हाँ वो बहुत अतुलनीय है। आज के दौर में गीता जी जी जब महिलाएं पढ़ती लिखती हैं या उनका घर परिवार पढ़ा लिखा होता है तो कारपोरेट कल्चर की ओर भागते हैं। जी आपने पढ़ाई लिखाई की, आपका भी घर परिवार जो है वो काफ़ी पढ़ा लिखा है। जी तो आपका घर परिवार ने विरोध नहीं किया कि ये क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जिसमें अपना पैसा खर्च करना फिर अपनी एनर्जी वेस्ट करना, तो ये सब करके क्या माने ये पागलपन, जैसे बहुत सारे लोग इस तरीके की बात को पागलपन कहते हैं कि ये पागलपन करने की क्या ज़रूरत है, पढ़ लिख करके कहीं कारपोरेट कल्चर में आप नौकरी ज्वाइन करिए, कुछ पैसे रुपए कमाइए। तो इस तरीके से जब आपने काम शुरू किया तो आपके घर परिवार के लोगों ने विरोध नहीं किया? नहीं, मैं इस चीज़ के लिए मैं अपने परिवार का बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि चाहे वो मेरे लॉज हों, चाहे मेरी मदर इन लॉ हों या फिर मेरे हस्बैंड हो, मेरे मम्मी पापा जो भी है सभी ने मेरा मतलब इवन मेरा बेटा जो है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता था गाँव जा रहे हैं, चित्रकूट मुझे कई बार आना जाना पड़ा, तो मुझे सभी ने बहुत सपोर्ट किया और बोला कि एक अच्छा काम है, तो मुझे अपने घर से पूरा सपोर्ट मिला। इसलिए मैं कभी मुझे इस बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। हाँ, जब मैंने ये विचार रखा तो था थोड़ा सा, लेकिन सभी ने सपोर्ट किया मुझे। तो आप सतना जिले के कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं। जी क्या लगता है कि ये जो सामाजिक संगठन है जी, इनका जो चेहरा है वो वाकई में सामाजिक है या सिर्फ दिखावे के लिए ये सामाजिक संगठन है? अगर मैं ईमानदारी से इस बात को बोलूँ तो कहीं ना कहीं दिखावटी ज़्यादा है, पर मैं थोड़ा सा इस बात पे भी बोलती हूँ कि अगर चलिए ठीक है, अगर हमने कहीं एक बूंद समुद्र में डाली है तो बस उतना ही है। माने अंधेरे में जुगनू की टिमटिमाहट तो है। हाँ बस, माने जो इस पूरे जिले के अंदर जो समाज सेवा का जो स्वरूप है वो अंधेरे में जुगनू की टिमटिमाहट के रूप में हम उसको ले सकते हैं। अगर मैं ईमानदारी से मैंने जितना समझा है अभी सतना में तो सेवा संकल्प वाले वाकई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर देखना चाहें तो हॉस्पिटल में है, अच्छा है, जो ईमानदारी से वाकई अगर वो लोग कर रहे हैं, मतलब वहाँ दिखावा भी नहीं है, माने अपने तरीके से वो लोग जुड़ जाते हैं, काम करते हैं और चलता रहता है। मतलब ईमानदारी से उनका अभी भी मतलब उनका मुझे देख के काम, जैसे उन लोगों ने कपड़ा बैंक शुरू किया, डॉली हॉस्पिटल में 5 रुपये थाली वो दोनों टाइम का खाना दे रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ईमानदारी से अगर कोई सेवा कर रहा है तो एक सेवा संकल्प को मैं मानती हूँ, बाकी सब तो दो चेहरों के साथ चल रहे हैं। हर आदमी में होते हैं 2-4 आदमी उस टाइप से। जी बिल्कुल। एक समाज सेवी होने के नाते आप समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं, क्या महसूस करती हैं? मैं तो मानूंगी कि कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन ही मिल रहा है। मतलब आधुनिकता के इस दौर में जितनी भी चीज़ें आई वो कहीं ना कहीं उन कुरीतियों को बढ़ावा ही दे रही हैं, क्योंकि कहीं भी अगर मैं छोटी सी बात करूँ दहेज प्रथा से तो कहीं कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। न लेने वाला लेने से मान रहा है, न देने वाला देने से मान रहा है। आपका अगर आप बात करें कि हाँ हम लाइफ स्टाइल है तो एनी हाउ हम लोग शो ऑफ करना चाहते हैं घर में। हम अब आजकल तो क्रेडिट कार्ड चलते हैं तो फ्री में पैसा मिलता है, सोचते हैं अभी चलो अभी तो दिखा ले, बात का बाद में देखा जाएगा। तो मुझे तो कहीं से कहीं कमी नहीं दिखती है, नैतिकता दिन पे दिन कमी ही हो रही है। आप भी इसी दौर में पढ़ी बढ़ी। जी मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये जो संयुक्त परिवारों का जो विघटन शुरू हुआ
उसमें आप क्या मानती हैं कि उसमें किसकी भूमिका है? बड़े बुजुर्गों की भूमिका है संयुक्त परिवार को तोड़ने में, या जो नई आने वाली पौध है उसकी भूमिका है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये महसूस करता हूँ, जो मैंने जाना समझा आपके बारे में, कि आप कहीं ना कहीं अपनी सासू माँ जी के साथ में रह रही हैं। जी जी। और आपके पति जो हैं वो कर्नाटक के गुलबर्ग में हैं। जी जी। आधुनिकता के इस दौर में ये चीज़ें सुनने में बहुत कम आती हैं, तो आप क्या महसूस करती हैं कि ये संयुक्त परिवारों का जो विघटन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा कर रहा है? देखिए, अगर आज के परिवेश में अगर मैं बात करती हूँ तो मैं सबसे तो पहले यही बात करूँगी कि अगर जो हमारे बड़े करते हैं जी, हम उसके अनुगामी होते हैं। यदि कुछ चीज़ें खराब हो रही है या विघटित हो रही है तो कहीं ना कहीं उनका रोल पहले ज़्यादा है। जी। अगर उन्होंने मैं फ्रैंकली बोलूँ, अगर मैं यहाँ जब शिफ्ट हुई तो मैंने ये सोचा कि अगर आज मैं अपने बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत नहीं करूँगी तो मैं कल उनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकती। तो यही सोच यदि हमारे बड़े भी रखते होते तो कहीं ना कहीं ये विघटन नहीं होता। और दूसरी बात है कि आज की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा लोगों की अपनी बढ़ गई है जी। और जो एक मैं का कॉन्सेप्ट है कि मैं तो वो कहीं ना कहीं विघटन का बहुत बड़ा कारण हो रहा है। मतलब मैं फील ऐसा करती हूँ, मैं नहीं समझती कि लोग सहमत होंगे, पर मैं ये फील करती हूँ कि जो आज मैं की जो अवधारणा लोगों में बढ़ रही है, मैं तो उसमें चीज़ें टूट रही हैं क्योंकि हम ख़त्म हो रहा है। एक समाज सेवी होने के नाते जी, एक अच्छा सोचने के नाते जी, आप इस समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? एक महिलाएं इस समाज में, इस देश में अपना नाम पैदा करें, उत्थान करें, अपना क्या होना चाहिए उनको? किस तरीके से लाइफ स्टाइल होनी चाहिए उनकी? कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए उन्हें? स्वतंत्रता तो होनी चाहिए जी, लेकिन नैतिकता के साथ जी, अपने नैतिक मूल्यों के मौलिकता के साथ में स्वच्छंदता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए लाइफ में। जी। यदि आपने वो रखा है तो फिर पतन निश्चित है। पतन निश्चित है। तो और सबसे पहले आप अपने परिवार से स्टार्ट करिए। अगर आप अपने परिवार में ही अपने संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जी, तो आप ये अपेक्षा कैसे कर सकते हो कि आप समाज को सुधार पाओगे? तो सबसे पहली सीढ़ी एक स्त्री के लिए कि अपना परिवार देखे, परिवार में नैतिक मूल्यों को डाले, संस्कारों को डाले जी। और अगर आपने अपना परिवार खड़ा कर लिया तो फिर धीरे धीरे समाज भी सुधरेगा। बिल्कुल, हम सुधरेंगे। एक युग निर्माण योजना मथुरा का एक बड़ा अच्छा स्लोगन था कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो निश्चित है कि किसी भी सुधार की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो स्वयं से शुरू होती है। ये आधुनिकता की दौड़ से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आधुनिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आधुनिक विचारों से होना चाहिए, पर विचारों से हुई है कि आधुनिकता की इस दौड़ में हम नग्नता परोस दें, उसका कोई मतलब नहीं है। जी जी, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि समाज में बहुत सारे लोग नग्नता को ही आधुनिकता समझते हैं। जी जी। तो मैं ये मानता हूँ कि आधुनिकता जो होती है वो वैचारिक रूप से होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा गीता जी, आप हमारी स्टूडियो आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास पढ़ने में यकीन करते हैं और आप इतिहास गढ़ने में यकीन करती हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों को आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगेगी और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी स्टूडियो में आई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे दर्शकों से रूबरू होने का एक मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।